केवल नाम की शरणागति रहो, नाम का कीर्तन करो, चाहे जप करो, तो धीरे धीरे फिर रूप दिखाई देना ही लगेगा। नाम ते प्रकट हो ही में जाना, भगवान नाम से ही प्रकट होते हैं। रूप की शरणागति लो, और रूप की शरणागति तो वही सबसे अच्छी है। गोपिकाओं ने नाम नहीं सुना था, गोपिकाओं ने रूप देखा था। कृष्ण, कृष्ण यह नाम नहीं है, कृष्ण, कृष्ण यह रूप है। कृष्ण यानी काला। और वही केवल गोपिकाओं ने नहीं, कंस ने भी रूप ही देखा था। हर काली वस्तु में उसको तो कृष्ण दिखता था। आप अच्छे हो या बुरे हो, नहीं, भगवान नहीं देखता इसको। आप अच्छे भाव से भगवान का नाम ले रहे हो, आप बुरे भाव से भगवान का नाम ले रहे हो, आगे विस्तार से आएगी यह चर्चा। आप में भेद हो सकता है, लेकिन भगवान में भेद नहीं। गर्ग संगीता इत्यादि में वर्णन आता है महारास के अंदर जो गोपिकाएं थी ना, महारास में गोपिकाएं, लाखों लाखों गोपिकाएं, यह लाखों लाखों जो गोपिकाएं थी, इनकी जो अवस्था है वह क्या अवस्था थी उसका वर्णन है। वहां 8 वर्ष की भी गोपी है और वहां 90 वर्ष की भी गोपी है महारास के अंदर। लेकिन सबका भाव कृष्ण के अंदर एक है, क्योंकि सबको कृष्ण का केवल रूप अच्छा लगता है, इसलिए भगवान के उस रूप से वह प्रेम करती है। और भगवान की लीलाएं जितना सुनो, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवनम। इस दुखी जीवन के लिए है प्रभु आपकी कथाएं अमृत सदृश है। कोई धूप में व्यक्ति चल रहा है, उसको छाया मिल जाए, कितना सुकून होता है। तो भगवान की कथाएं तो ऐसी, नाम रूप लीला और धाम, धाम तो वही धाम है। भगवत धाम में, श्री धाम में जो तीर्थ है, भगवत धाम वो वाला नहीं, उसमें जाने की तैयारी कर लो। यहां पर जो धाम है, बुद्धि के अंदर भगवान के तीर्थ का पक्का दृढ़ विश्वास करके कि भगवान के धाम के अंदर मैं रहूंगा। बड़े बड़े आचार्य जगत गुरु भी, हमारे संप्रदाय के जो आचार्य हैं जगत गुरु श्री श्री जी महाराज, उस परंपरा में आज तक भी यह नियम चलता आ रहा है कि श्री धाम के अंदर कभी भी पांव के अंदर चप्पल जूते इत्यादि उपाय खड़ाऊ भी नहीं करना। धाम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस केवल पेड़े और रबड़ी के लिए बस वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने गए। भाई नियम ले रखा है, महीने के महीने गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं। अब गिरिराज जी तक तो आई है, चलो वृंदावन चल के, मथुरा चल के लस्सी और पिया, क्योंकि गोवर्धन में तो अच्छी मिलती है। बिहारी जी के दर्शन, चलो अच्छा है, लस्सी के बहाने आप वृंदावन तो गए, वह भी अच्छा है, लेकिन वह आपकी यात्रा तीर्थ यात्रा नहीं हुई ना।
अब दर्शन बिहारी जी के दर्शन करने जाएं, मन में संकल्प यही हो। शरणागति, नाम की शरणागति ले लो, रूप की ले लो, लीला की ले लो, धाम की ले लो, लेकिन पूर्ण निष्ठा से लो। और यदि पूर्ण निष्ठा है तो आपकी शरणागति भी सफल है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक ग्वालिनी दूध दही माखन बेचने वृंदावन आती, तो यमुना जी से पार उसका गांव था। वहां से वृंदावन में ला करके बेचती, अपना गुजारा करती। एक दिन जो दूध दही इत्यादि लेकर के आई थी जल्दी बिक गया, तो थोड़ा समय बच गया। समय बच गया तो सोचा चलो वृंदावन में आए हैं, वृंदावन को भी देख लेते हैं। दर्शन किए वृंदावन के, और कहीं कथा चल रही थी तो कथा के अंदर आकर के बैठे। कथा के अंदर प्रसंग चल रहा था भगवान नाम महिमा का। हरे नामैव नामैव हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम परम पावन है, परम श्रेष्ठ है। अरे जो मनुष्य कलयुग में बुरे ही बुरे कर्म करता है, कैसे कर्म कि भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, और ऐसा जीव इस भव सागर से कैसे होगा पार। इस भवसागर से पार करने का यदि कोई साधन है तो वह साधन है भगवान नाम। ऐसा प्रसंग उस कथा के अंदर चल रहा था। उस गोपी ने, उस ग्वालिनी ने सुना। तन बल, धन बल, बुद्धि बल, सरेन एक हूं काम, और एक बार मुझसे कहो जय जय श्री राधे। तन बल, धन बल, बुद्धि बल कितना ही हो आप में, इनसे आप भव सागर को पार नहीं कर सकते। भव सागर से तो पार केवल भगवान नाम से ही आप जा सकते। ऐसा प्रसंग सुना, कथा पूरी हुई तो यह भी चली। चलते चलते मन में विचार आया, कथा करने वाले तो बड़े अच्छे थे, बड़ा अच्छा साधन बताया। रोज आने में 2 रुपए नाव के लगते हैं, रोज जाने में 2 रुपए नाव के लगते हैं। अरे भगवान का नाम जब भव सागर से पार कर सकता है तो यमुना जी से भी पार कर देगा। ऐसा मन में विश्वास करते हुए, यही चिंतन करते हुए चली, तो जिस घाट पर नावें थी उधर नहीं गई, सीधा सीधा गई यमुना जी में। मन में विश्वास, निष्ठा उसकी पता नहीं कैसे लेकिन पूर्ण थी। व्यास जी ने कहा भगवान का नाम भव सागर से भी पार कर देता है तो यमुना जी से तो पार कर देगा ही। भगवान का नाम लिया, राधे श्याम बोला, पांव रखा। पांव रखा तो जल के ऊपर पांव रखा, लेकिन ऐसे लगा कि जैसे पत्थर के ऊपर पांव रखा है, डूबी नहीं वह ग्वालिनी। अब तो और क्या चाहिए था उसको, भगवान का नाम लेती जाए। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। और देखते ही देखते यमुना जी पार कर गए। राधे श्याम, वैसे राधे शब्द का ऐसा भी कोई अर्थ बताते हैं भाई, जितना आप लंबा खींच करके इस शब्द को बोलोगे ना राधे, तो राह दे
हे श्याम हमको राह दे, मार्ग दे। अब तो वही रोज का उसका तो वही भगवान का नाम ले, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, अपना आ जाए अपना जाए। 2-3 महीने क्रम चला तो रोज रोज के आने के जाने के 2-4 रुपए बचते। 2-3 महीने में कुछ पूंजी हो गई, अपूंजी हो गई तो मन में आया, उन कथा करने वाले व्यास जी ने बताया था, उनको अपने घर बुलाऊं, उनकी पूजा करूं, उनको जिमाऊं। तो आए वृंदावन में, ढूंढा, मिल गए तो जाकर के निवेदन किया, हे व्यास जी महाराज कल हमारे यहाँ आना। व्यास जी प्रसन्न और क्या चाहिए। तो दूसरे दिन आई फिर लेने खुद ही, साथ में लेकर के चली। व्यास जी भी चले साथ साथ पीछे पीछे। लेकिन जैसे यमुना जी की तरफ जाने लगे, व्यास जी ने देखा जिधर नावें खड़ी रहती है उस घाट पे नहीं जा रही है, तो सीधी ही यमुना जी में जा रही है। फिर मन में विचार किया, पता नहीं कोई छोटी नाव वगैरह इधर बांध रखी होगी। लेकिन आकर के देखा तो कुछ नहीं, और गोपी का तो नित्य का वही भाव। उसने तो राधे श्याम बोला, यमुना जी में पांव रखा। व्यास जी ने विचार किया, शायद यह जहां पांव रख रही है वहां कुछ न कुछ इसने रखा होगा, इसलिए डूबी नहीं होगी। अब गोपी तो 2-3 कदम आ गई, व्यास जी नहीं आए। तो गोपी ने कहा, आओ, क्यों नहीं आते हो? व्यास जी ने कैसे जैसे करके हिम्मत की कि कुछ पत्थर इत्यादि रख रखे होंगे, तो पांव रखा। पांव रखते हैं व्यास जी तो अंदर। किनारे किनारे पे तो पानी कम था तो थोड़ा भी आया। गोपी ने हाथ पकड़ लिया, गिरे भी नहीं। व्यास जी ने पूछा, भाई तू जहां चल रही है वहां कोई पत्थर रख रखा है, कुछ रख रखा है, कहां पे चल रही है? अब गोपी तो केवल गोपी, केवल राधे श्याम बोले, और कुछ बोले नहीं। उसको भी डर कि मैंने राधे श्याम नहीं बोला तो मैं डूब जाऊंगी, क्योंकि राधे श्याम से ही मैं पार हो रही हूं, उसकी नाम में निष्ठा पक्की, इसलिए और कुछ तो बोले नहीं। अब गुरु जी क्या करें बेचारे, तो गुरु जी का हाथ पकड़ लिया, पकड़ रखा है, लेकिन गुरु जी तो कमर तक पानी के अंदर, जमुना जी। अब गोपी विचार करे कैसे बताऊं अब इनको। तो राधे श्याम बोलती बोलती गोपी गुरु जी को ही कहती है, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। भगवान का नाम इतना श्रेष्ठ है, उस भगवान के नाम का ही यह आश्रय। उपदेश तो व्यास जी देते थे दुनिया को, भक्तों को, लेकिन आज गोपी व्यास जी को उपदेश देने लग गई। गोपी व्यास जी से कहती है, गुरु जी बोलो राधे श्याम। Radhe
राधे श्याम बोलो। कैसे बोले ना, इतनी निष्ठा तो थी ही नहीं ना, इससे भी ऐसा हो सकता है। गुरु जी के मन में तो विचार आया उल्टा। गुरु जी ने सोचा कोई जादूगरनी है या और क्या है, उससे भी जो और अपर कैटेगरी जो होती है ना, चुड़ैल इत्यादि, पता नहीं क्या है। गुरु जी को तो है लगने लगा। गुरु जी भगवान से प्रार्थना करने लगे। ग्वालन तो कहती गुरु जी बोलो राधे श्याम, लेकिन वह अब गुरु जी तो अलग प्रार्थना करने लगे भगवान से। ग्वालन तो कहते कि गुरु जी बोलो राधे श्याम, तो गुरु जी कहने लगे उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, अब व्यास जी के मन में तो दोनों शंका थी, एक तो यमुना जी से उबारो अथवा इस जादूगरनी के फंदे में फंस गए इससे उबारो। तो कैसे जैसे करके पार हुए। उस ग्वालिन के घर गए, ग्वालिन में नए वस्त्र इत्यादि लिए, अपने वस्त्र जो गीले हो गए बंदे भोजन किया। निष्ठा देखी, उसकी श्रद्धा देखी। व्यास जी को मन में विश्वास तो हुआ कि कोई जादूगरनी इत्यादि नहीं है तो श्रद्धावान है, भक्त है। तो सुस्वादु मधुर स्वादिष्ट भगवत प्रसादी के रूप में भोजन पवाया। भोजन के बाद में दक्षिणा इत्यादि भी दी। इत्यादि देकर के प्रणाम करने लगे तो व्यास जी ने पहले रोक दिया। व्यास जी पूछते हैं एक बात बता, तो यमुना जी के ऊपर ऊपर चल करके कैसे पार हो गई, यह शक्ति क्या है? तब उस ग्वालन ने बड़ी ही सरलता से कह दिया कि जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम। हे व्यास जी, आपने ही तो कथा में बताया था कि भगवान का नाम भव सागर से भी पार कर देता है। मैंने सोचा भव सागर से कर देता है तो यमुना जी से भी कर देगा। तो वही भगवान का नाम लेते हुए मैं यमुना पार करती हूँ रोज सुबह से। तन को धन को सुत संतति को अधिक मान करे अपने मन में, यदि प्रीति प्रतीति करे प्रभु से, तो क्यों न नर विनीत तरे भव से। इन सांसारिक वस्तुओं में, रिश्तों में, नातों में हम इतना प्रेम करते हैं, यदि इतना प्रेम भगवान के नाम में करें तो पार हो जाएंगे। यही वह ज्ञान की या वैराग्य की ठोकर है, जिस ठोकर को खा करके मनुष्य महान हुआ है। तुलसीदास जी के लिए ऐसी ही ठोकर लगी थी, वैराग्य की। तो राम के प्रति उनकी निष्ठा जगी। नाम के प्रति पूर्ण निष्ठा, यही पूर्ण शरणागति है। निष्ठा हमारी पूर्ण हो। मेरे दो गिरधर गोपाल दूसरो न हो। दूसरा कोई होना ही नहीं चाहिए, खुद भी नहीं। जाके
लागे सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। परीक्षित जी महाराज ने भी यहाँ पर केवल फिर भगवान को जब याद किया तो साक्षात भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आए और आकर के जब सबने प्रणाम कर लिया, महाराज परीक्षित ने पहले अपना अपराध स्वीकार किया है। प्रायश्चित आपके पापों को धो देता है। और प्रायश्चित क्या है? पाप को स्वीकार कर लेना, यह सबसे बड़ा प्रायश्चित है। हम स्वीकार नहीं करते बस कि हमने गलत किया है। अच्छा किया वो हमने किया, बुरा यदि हुआ, गलत यदि हुआ तो वो भगवान ने किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो लिखा है कि सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अरे स्पष्ट कहा है ना, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। यह विधि क्या? विधि का विधान, जैसा हमने कर्म किया है वैसा फल मिलेगा, यही विधि है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाहा। समीक ऋषि ने भी कहा कि राजा परीक्षित साप देने लायक नहीं है, लेकिन भाई अपराध किया है। और बड़ा व्यक्ति यदि छोटा भी अपराध कर दे तो भयंकर है। और राजा तो भाई मार्गदर्शक होता है, प्रजा का पिता होता है, उसका कर्तव्य तो ज्यादा है। महाजनो येन गदस्स पंथ है। अरे दूसरे व्यक्ति सीखते हैं तो बड़े लोगों के आचरण से ही तो सीखते हैं, इसलिए बड़े लोगों को तो अधिक सावधान रहना चाहिए अपने आचरण के प्रति। देश का राजा ही यदि चोर हो और किसी के बारे में तो क्या कहना है। देश का राजा ही यदि मर्यादा का उल्लंघन करे और अन्य किससे आप कोई रोक टोक कर सकते हैं। महाराज परीक्षित ने खड़े होकर के कहा, मैं सब कुछ छोड़ करके नहीं आया, सब कुछ त्याग करके नहीं आया, साबित होकर के आया। मुझे साफ लगा है 7वें दिन मेरी मृत्यु है, मैं नहीं छोड़ता तो 7वें दिन खुद छूट जाता मेरे से। और भाई ये सबके जीवन का सत्य है। आप नहीं छोड़ना चाहते हो लेकिन छूट जाएगा अपने आप, इसलिए अपने हाथ से छोड़ जाओ, दे जाओ तो आपका नाम हो जाएगा। अपने हाथ से कर जाओ, खुद छोड़ जाओ। अन्यथा तो क्या होगा? अन्यथा तो ऐसा होगा ना कि फिर जब डॉक्टर कहेगा ना कि भाई बस अब यदि मीठा खाया तो हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर क्या? फिर बस बीमारी लगेगी। यदि अपने मन में ही संकल्प करके आप अभी से छोड़ दो कि भाई भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त मैं मीठा नहीं खाऊंगा, ज्यादा मीठा नहीं खाऊंगा, तो कभी ना कभी यदि संयमित आप जीवन जीवोगे, संयमित आहार विहार करोगे, तो जब आपका मन हो तब आप मीठा खा तो सकते हो। लेकिन जब डॉक्टर कहते नहीं अब मीठा खाया तो हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर मन तो ज्यादा चलता है, तो लगता है बीमारी के भगवान ने हमको ऐसा क्यों कर दिया। जब तक बीमारी नहीं लगे उससे पहले ही सुपथ्य का सेवन कर लो।
जब मन हो जाए, जब माखन मिश्री दिखे तो खा तो सकते हो। स्वयं अपने मन से छोड़ोगे, यह त्याग है। डॉक्टर के कहने से छोड़ा ना तो बीमारी है। अब आपको त्याग करना है या बीमारी लगानी है, यह आपका अपना विचार कर लो। महाराज परीक्षित ने यही कहा। यह लोग कहते होंगे कि मैं सारे साम्राज्य को छोड़ करके वैरागी होकर के सन्यासी होकर के आया हूं। नहीं, मैं नहीं छूटता तो सब छूट जाता अपने आप। जब मृत्यु होती है तो सब कुछ जैसा है वैसे ही रह जाता है, कुछ साथ थोड़ी ना जाता है। और देखो दुनिया वाले भी कितने समझदार हैं। मरने वाला जो व्यक्ति होता है ना, मर जाता है, मरने वाला तो मरेगा भी, तो क्या करते हैं, जिस बिस्तर पे, तकिए पे, चादर पे उसने लिया उसको बाहर निकाल देते हैं। अब उसके हाथ में यदि अंगूठी हो, चेन हो तो उसको भी खींच लेते हैं। उसका बिस्तर और वही, केवल वो उसको छोड़ते हैं बस, और तो बाकी सब खींच लेते हैं अपने मतलब। जाने वाला गया तो वह मकान, वह धन, प्रॉपर्टी जो भी उसका है सब कुछ दे दो ना उसी को। नहीं देते, कोई भी नहीं देते, खींच लेते। किसके लिए व्यक्ति इतना करता है, क्यों करता है? सुख के लिए करता है तो भाई सुख किसमें है? लेने में सुख है या देने में सुख है? लेने में है सुख या देने में है सुख? बताओ। फिर भी नहीं दिया जाता। हाँ, जब पता है सुख देने में है फिर भी नहीं दिया जाता। देने में नहीं, सुख लेने में भी है। हाँ, लेने में भी सुख है। भगवान का नाम लो, उसमें सुख है। लेने को हरि नाम। देने को पैसा वाला, लेने को हरि नाम। क्या दिया जाता है, क्या लिया जाता है? भाई आपकी बेटी आई अपने ससुराल से आपके यहाँ, और आपने उसको फिर जाते समय नहीं दिया, या दिया तो भगवान का नाम दिया, तो क्या वह प्रसन्न होगी? नहीं। तो देने को पैसा भला, उसे तो पैसे ही दोगे आप, माल ही दोगे, तब वह भी प्रसन्न होगी, उसके ससुराल वाले भी प्रसन्न होंगे। फिर बार बार जल्दी जल्दी भेजेंगे, अच्छा माल लेके जाएंगे, उन नहीं लेके जाएंगे तो भेजेंगे नहीं जल्दी। तो देने को पैसा, कहीं भी चले जाओ आप। हाँ, कलयुग में तो भाई भगवान के दरबार में भी उन्हीं का बोलबाला। हाँ, वीआईपी दर्शन आप दोगे तो मिलेंगे, नहीं तो भीड़ में लाइनों में लगो धक्के खाओ। आनंद है, उसमें भी आनंद। दर्शन करने के लिए घंटों घंटों लाइन में लगते हो, जीवन का वही समय उत्तम है। मेरे को तो समझ में नहीं आता लोग वीआईपी दर्शन करते क्यों? भाई सबसे बड़ा वीआईपी तो वो है, उसके सामने तो आप कुछ भी नहीं, तो उसको अपना वीआईपी बना दिखाते हो क्या? भाई बड़े सेठ के सामने आप अपनी सेठाई दिखाओगे तो क्या होगा? आपके ऊपर ही कोई ना कोई संकट आ जाएगा। देखो मेरे सामने अपनी सेठाई दिखा रहा था, मैं बताता हूं देखो मेरा प्रभाव कितना। तो जो सबसे बड़ा सेठ है सांवलिया सेठ, उसको दिखा रहे हो क्या अपना वीआईपी करना?
अरे जब दर्शन करने गए हो, लाइनों में लगो, धक्के खाओ, आनंद है। भक्त लोग कैसे कैसे भगवान को ले जाते हैं, कैसे कैसे जयकारे लगाते हैं। महाराज परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, शापित होकर के आया, लेकिन आपके दर्शन मिले, मैं धन्य हो गया। साप साप नहीं होता है, साप तो अधिकतर वरदान होता है। रामायण के अंदर देवी अहिल्या ने यही कहा, जब भगवान श्री राम के उसे दर्शन प्राप्त हुए, पत्थर की शिला बनी हुई वर्षों से पड़ी थी, लेकिन जैसे ही राम के चरण का स्पर्श हुआ, नारी के रूप में प्रकट हुई, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तब स्तुति करते हुए क्या कहा, मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। श्राप भी वरदान हो गया। महाराज परीक्षित के लिए भी यह श्राप वरदान हो गया। कैसा वरदान कि अब तो 7 दिन तक तो मृत्यु आ नहीं सकती है। महाराज परीक्षित के पास तो 7 दिन का समय है, हमारे पास तो उतना ही नहीं, लेकिन फिर भी हम अपनी मृत्यु को सुधारने का कोई उपक्रम नहीं करते। मैं तो अनेक बार कहता हूं, व्यक्ति 2-4 दिन की यात्रा पर जाता है, बड़ी तैयारी करके जाता है। अरे यह तो जीवन की अंतिम यात्रा है, जिससे पुनः लौट करके नहीं आना पड़ेगा, तो सोचो इसके लिए तो कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। वहां एक कमरा परमानेंट, जहां यहां एक दिन का होटल का किराया लाखों लाखों रुपए होता है, सोचो एक कमरा परमानेंट चाहिए, उसका तो कितना होगा किराया। और वो भी अटैच चाहिए हमको तो। हाँ, आजकल अटैच बिना तो जमता ही नहीं। एसी वाला अलग से, अपने घर में नहीं हो लेकिन रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो एसी वाला रूम चाहिए भाई हमको तो अलग से, तब तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो 2-4 दिन की यात्रा के लिए आप इतनी तैयारी एडवांस में करके चलते हो। यह तो वह यात्रा है जिस यात्रा पे जाना भी पड़ेगा। इससे तो आप मना भी नहीं कर सकते कि भाई नहीं जाएंगे, हमारा तो मन नहीं। हाँ, हम तो जाएंगे तो भाई सोने की सीढ़ी पे चढ़ के जाएंगे। हाँ, पड़पोते का भी मुंह देखे जाएंगे, सड़पोते का, पड़पोते का, सोने की सीढ़ी फिर सड़पोते का मुंह देख ले, वो कौन सी सीढ़ी चढ़ता है, उसको कौन सी सीढ़ी मिलती है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके एक प्रश्न किया। एक प्रश्न से 2 प्रश्न बनते हैं। मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, अथवा पुरुष से यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, भाई सभी लोग सर्वथा मरणासन्न हैं। बहिर्यातो अयं श्वासो पुनः यास्यति वा न वा, इतना भी किसी का भरोसा नहीं है। अंदर लिया हुआ श्वास बाहर आएगा या नहीं आएगा, या बाहर छोड़ा हुआ श्वास वापस अंदर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इतने समय का भी भरोसा नहीं है। ऐसा मरणासन्न जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, उसके करने योग्य कर्म क्या है, या पुरुष से यत् कार्य, भाई सदा सर्वदा मनुष्य को करना क्या चाहिए।
ऐसा जब पूछा है, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का बड़ा अभिनंदन किया है। कृतो लोकहितम थे। मूर्ख में और पढ़े लिखे में अंतर क्या होता है? मूर्ख में और पढ़े लिखे में केवल भाषा का अंतर होता है। समझदार व्यक्ति अच्छी भाषा बोलता है, सज्जन व्यक्ति अच्छी भाषा बोलता है, दुर्जन व्यक्ति अपने जैसी भाषा बोलता है। महाराज परीक्षित समझदार है, इसलिए जो बात बोली ऐसा नहीं बोला मुझे क्या करना चाहिए, नहीं, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। आप भी कभी महापुरुषों से भेंट करो ना, तो उनसे बात करो तो ऐसे ही करो, ऐसे मत बोलो भाई मेरा भला कैसे हो, नहीं, प्राणी मात्र का, जीव मात्र का भला कैसे। वरीयान ऐसे प्रश्न कृतो लोकहितम। राजन तुमने लोकहित के लिए प्रश्न किया है, आपका प्रश्न अभिनंदन करने योग्य है। राजन तुम बात पूछते हो तो क्या करना चाहिए, तो करना तो केवल भगवान की भक्ति चाहिए। अरे भक्ति करने के लिए समय मिला ही कितना है, 100 वर्ष की आयु मिली है, जिसका आधा भाग तो रात्रि के रूप में नींद में चला जाता, बाकी आधा जो बचा उसमें बचपन का और बुढ़ापे का हमारे बस में नहीं रहता। बीच की थोड़ी जवानी बची जिसमें दुनिया भर के झंझट। भगवान की भक्ति करें तो कब करें? एक रसिक भक्त ने तो कहा कि भाई आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे ऊपर धंधा, और इस धंधे में वो धंधा कर ले वही राम का बंदा। यह भी चलता रहे, यह भी चलता रहे। कैसे चलता रहे? दो नावों की सवारी नहीं है। मैंने पहले कहा कि व्यक्ति दो नावों में एक साथ सवारी नहीं कर सकता, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि इस धंधे में वो धंधा कर ले। तो कहा कि भाई सामाजिक कर्तव्य करने के लिए हाथ पैरों से इस संसार में चलो, लेकिन मन से तो भगवान के धाम में चलो। कुछ भी आप कर रहे हो, अत्यंत आवश्यक यदि कोई हो तो उसमें अपना मन लगाओ, अन्यथा हाथ पैरों से काम होता है तो वह करते रहो। उस समय अपने मन को भगवान के चरणों में रखो। लेकिन होता क्या है कि जब हम भक्ति करने बैठते हैं तब ही हमको नींद आती है, जब हम नोट गिनने बैठते हैं तब हमको नींद नहीं आती, क्योंकि भक्ति में मन लगता नहीं, उसमें मन लगता है। नींद आती हो तो उड़ जाए। करने योग्य यदि कोई कर्म है तो भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति करो। और भक्ति भी कैसे करो? साधारण भक्ति नहीं बताई, भगवान की भक्ति करो तो तीव्र भक्ति करो। तीव्र भक्ति। कैसी तीव्र भक्ति? भाई छोटा बालक होता है तो जब रोता है रुदन करता है ना, बिल्कुल छोटा 2, 4, 5, 6 महीने का, तो जब रोता है तो किस लिए रोता है? माता सोचती है भाई भूख लगी होगी, दूध पिला दे इसको। अब वह धीरे धीरे रोता है तो माता भी ध्यान नहीं देती, लेकिन यदि वह जोर से रोने लगे तो माता अपने सारे कार्य छोड़ करके तुरंत आ जाती है। धीरे रो रहा है तो नहीं भी आएगी, आने में थोड़ा विलंब कर देगी, लेकिन यदि बालक जोर से रोए तो माता चाहे कितने ही आवश्यक कार्य हो छोड़ेगी, पहले आएगी। हम भगवान के बालक हैं, भगवान हमारी माता। इसलिए तीव्र भक्ति योग से यदि आप भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान तुरंत आएंगे।
तीव्र भक्ति योग एक यह भी है कि केवल भगवान से भगवान को मांगो तो भगवान तुरंत आएंगे, भगवान से और कुछ मांगोगे तो बस भगवान वह दे देंगे छुट्टी आपकी। जैसे मैया क्या करती है, भाई बालक रोया तो उसको खिलौना दे दो, अब बालक खिलौने में उलझ जाएगा, खिलौने से खेलने लग जाएगा। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं कि खिलौना तो पकड़ लेते हैं लेकिन फिर भी रोना बंद नहीं करते, तो मैया को क्या करना पड़ता है, फिर तो उठा करके गोदी में लेना ही पड़ता है। यह सांसारिक विषय वासनाएं जो इंद्रियों के सुख है, यह खिलौने हैं। हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन यदि हमारी भक्ति कमजोर है, कच्ची है, तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, हमको इन माया के खिलौने संभला देते हैं, हम इनमें उलझ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए कच्ची भक्ति नहीं, तीव्र भक्ति। भाई हमारे हल्का बुखार हो जाए तो हम क्या करते हैं, चिंता परवाह नहीं करते हैं। हल्का फुल्का बुखार हो, कोई बीमारी हो तो व्यक्ति क्या करता है, भाई है अभी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तेज बुखार हो जाए तो भाई फिर उसका इलाज करना ही पड़ता है, दवा खानी ही पड़ती है, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता है। और अब तो भाई समय ऐसा हो गया कि कुछ नहीं हुआ ना तो भी समय समय के ऊपर भैया चेकअप कराते रहा करो। अब तो पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां आने लगी, पहले से ही सावधान रहो। जब हमको कुछ गरज हो तब हम भगवान के आगे जाकर के अपना मत्था टेके नहीं, रोज ही जाओ, रोज प्रणाम करो। शरणागति ऐसी होती है जो सभी प्रकार के सुखों को प्रदान कर देती है। संसार में यदि जीना है, संसार के कर्तव्य निभाते हुए भगवान की भक्ति करते रहो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः। सबसे पहले जो श्रवण भक्ति है, सबसे पहली भक्ति क्यों? क्योंकि हम पहले सुनते हैं, सुनने के बाद में फिर दर्शन होता है। भाई पहले दर्शन हो गया और उस वस्तु के विषय में हमने कभी सुना ही नहीं तो हम कैसे पहचानेंगे? इसलिए पहले श्रवण, पहले सुना जाता है। पहले देखा नहीं जाता। भाई वृंदावन के विषय में पहले सुना या पहले देखा, बताओ? जो वृंदावन में जन्म लिए हैं उन्होंने तो जन्म लिया तो पहले देखा, लेकिन जो वृंदावन के बाहर के हैं हम लोग हैं तो हमने पहले वृंदावन के बारे में सुना या पहले देखा? क्या किया? पहले तो सुना ना, तब मन किया आप जाएं। तो सुनो पहले और फिर कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यः, उन भगवान के लीला चरित्र इत्यादि का, कीर्तन इत्यादि का बार बार स्मरण करते रहो। हे राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। खटवांगो नाम राजर्षि, एक खटवांग नाम के राजा हुए, उनके पास तो 2 घड़ी का समय था। 2 घड़ी का समय लगभग 40-45 मिनट का समय था। इतने समय में भी उन्होंने अपना आत्म कल्याण कर दिया। अच्छा, कैसे कर लिया? कुछ नहीं, अपना सर्वसंग त्यागा, भगवान में अपना ध्यान लगाया, बस प्राप्त कर लिया। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम जो क्षण है हमारे जीवन का,
उसमें भगवान का स्मरण करते हुए हम अपने शरीर का त्याग करें। बस यह साधन है। लेकिन इसका अभ्यास करने के लिए हमारे जन्म जन्मांतर भी कम पड़ जाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम। जन्म जन्म गुरुजन यही यत्न करवाते हैं, लेकिन फिर भी अंत के अंदर नहीं नाम आता है। अंत काल में हमारी जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम हो जाए, बस यही मुक्ति है। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दो। खट्वांगो नाम राजर्षि ने ऐसा उदाहरण देकर के समझाया। परीक्षित जी को मन में विश्वास हुआ, अब साधन मिला। भगवान से मैंने प्रार्थना की थी, भगवान ने सच्चा सदगुरु दिया है। और ऐसा उदाहरण बताया, राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है, मुक्ति तो एक क्षण का खेल है। वक्ता और श्रोता, इन दोनों के पास 2 तत्व होने चाहिए। वक्ता प्रपन्न होना चाहिए और श्रोता प्रसन्न होना चाहिए। श्रोता तो केवल जिज्ञासा करेगा, उसका समाधान तो वक्ता प्रपन्न होने पर ही कर सकता है। अन्य ऋषि महर्षियों ने भी साधन बताए, बहुत साधन बताए हैं। शास्त्र भरे पड़े हैं साधनों से, जिनका कोई पार नहीं है। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा दृढ़ता पूर्वक कि 7 दिन में इस साधन से मुक्ति मिल जाएगी। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं आधे क्षण में मुक्ति मिल जाएगी, बस भगवान का नाम लो। आधे क्षण में तो नहीं भगवान का नाम लिया जाएगा, लेकिन मेरे पास 7 दिन है, मैं अभ्यास करूंगा। इसलिए जो श्रोता है प्रसन्न होगा, सच्चे सदगुरु मुझे मिले हैं। और सच्चे सदगुरु मिले तो भाई सच्चे सदगुरु जब मिल जाए तो क्या करना चाहिए? फिर तो अपने जीवन का भार उन्हीं को सौंप दो ना। फिर तो जो कुछ है सब उन्हीं का है। अपना सारा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दो। किस प्रकार से समर्पित किया जाता है? तो ही इस प्रकार से समर्पित किया जाता है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, 7 दिन की अवधि तुम्हारे पास है। इस 7 दिन की अवधि के अंदर तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कुछ कर लो, लेकिन करने का कार्य केवल एक ही है, भगवान से प्रेम करो। व्यक्ति के मन में शंका होती है, मैंने यह कर लिया, यह रह गया, यह कर लिया, यह रह गया। सुखदेव जी महाराज ने यहां शंका वाली बात रखी ही नहीं, कह दिया जो कुछ करना है सब कर लो, 7 दिन का समय है। एक व्यक्ति था, उसका मन ध्यान केंद्रित नहीं होता था। किसी संत के पास गया और संत से पूछा, आप बड़े प्रसन्न रहते हैं, मन एकाग्र रहता है, मेरा तो नहीं रहता। तो संत ने कहा, देख, आसन, ध्यान, प्राणायाम, योग इत्यादि इनका अभ्यास मैंने बहुत किया, लेकिन नहीं होता। तो संत जी ने कहा, देख, तूने इतना कर लिया फिर भी नहीं होता है, एक काम कर दे, 3 दिन बाद में तेरी मृत्यु होनी है, तो तू तीसरे दिन आ जाना, मैं उसी समय तुझे बता दूंगा।